का अपमान करना मनुवादी वकीलों को भारी पड़ गया। सोचिए, मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीएसपी एक्शन में आई, आजाद समाज पार्टी एक्शन में आई, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या कुछ है विस्तार से बताएंगे, लेकिन सोचिए, संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से हो रहा था, तमाम प्रशासन के लोग भी हाथ पे हाथ रखकर बैठे थे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब मूर्ति तो लगकर रहेगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग मूर्ति तो लगकर रहेगी ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मूर्ति, ग्वालियर मूर्ति का मामला सीजेआई तक पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति का मामला कांग्रेस ने भेज दिया मुख्य न्यायाधीश को लेटर। क्या की है मांग, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए, आरएसएस, बीजेपी हमेशा संविधान विरोधी काम करती है और कहती है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, बहुजनों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, लेकिन बहुजन विरोधी काम तमाम बहुजन नेताओं से कराने का काम करती है। लेकिन राहुल गांधी लगातार लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया था और उस प्रकार राहुल गांधी ने संसद के परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, इस बार भी राहुल गांधी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का मामला सीजेआई तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनको पत्र लिखा है। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच परिसर में विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को एक पत्र लिखा। सीजेआई बीआर गवाई से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने सीजेआई को पत्र में कहा कि कोर्ट की मंजूरी से परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया था। उन्होंने पत्र में लिखा कि हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव अंबेडकर के प्रयास और भारत के संविधान को आकार देने वाले उनके योगदान को याद करने के लिए किया गया है। वकीलों का यह प्रस्ताव अंबेडकर के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है, लेकिन कुछ लोग कानूनी रूप से प्रस्तावित अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। लेटर में क्या कुछ लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष यानी जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सीजेआई को एक पत्र लिखा है। सोचिए, सोशल जस्टिस पर कांग्रेस लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। बाबा साहब का अपमान इस देश का प्रत्येक नागरिक नहीं सहेगा और मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा, कुछ लोग प्रतिमा स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं, उसमें बाधा भी डाल रहे हैं। सीजेआई को लेटर में जीतू पटवारी ने लिखा, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। जीतू पटवारी ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में सभी वर्गों की आपसी सहमति में एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए आपके निर्देश की मांग कर रहा हूं। जीतू पटवारी ने आगे लिखा, हाल में वकीलों के एक समूह में परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहा तो दूसरे पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। वकीलों के दूसरे पक्ष ने प्रस्तावित प्रतिमा स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर प्रतिमा स्थल को बंद करने का काम किया। जीतू पटवारी ने अपने लेटर में लिखा कि फरवरी महीने में कुछ वकीलों ने अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने को उच्च न्यायालय को आवेदन भेजा था। इस मामले में जांच करने वाली समिति ने प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रतिमा स्थापित करने के दौरान कुछ वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जीतू पटवारी ने आगे लिखा अपने लेटर में कि फरवरी महीने में कुछ वकीलों ने अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने को लेके किस तरीके से परमिशन मांगी थी, लेकिन जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं, यानी मनुवाद विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति बर्दाश्त नहीं कर सकते, सोचिए वो एसटी एससी ओबीसी के हक अधिकारों की क्या रक्षा करते होंगे। लेटर में जीतू ने सीजेआई के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कही और सुप्रीम कोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति पहले से है, इसलिए कृपया इन विवादों को सुलझाते हुए परिसर में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का आदेश के लिए ये पत्र लिखा गया है। लेकिन सोचिए, सबसे ज्यादा विरोध जिस लोगों के द्वारा हो रहा था वो काले कोट पहने वकील, कानून के रक्षक कहे जाने वाले वकीलों के द्वारा हो रहा था। लेकिन भीम आर्मी भी जमकर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है और अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाले मनुवादी वकील जहां मिलेंगे वहां पीटे जाएंगे। भीम आर्मी
आर्मी ने यह ऐलान किया था और डंडों पर जातिवादी वकीलों का नाम लिखकर किस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट में पहुंचे, वहां पर जातिवादी मनुवादी जिस तरीके से प्रवोक करते हुए दिखाई दे रहे थे, असल में ये तमाम जातिवादी लोग एक्सपोज हो गए हैं। तमाम ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन सोचिए इस देश में लोकतंत्र कायम है, आजाद हुआ देश में ये हालत है कि कानून निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि ऐसे जातिवादी वकीलों के पास बहुजन समाज का जब मुकदमा जाता होगा, केस जाता होगा, वो किस तरीके से बहुजनों को फंसाने का काम करते होंगे। इसलिए ये खेल को भी समझना होगा कि हीरा चोरी वाले लोग जो हैं वो देश से फरार हैं और खीरा चोरी में बहुजनों को निशाना बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करने वाला एडवोकेट अनिल मिश्रा बीजेपी का समर्थक निकला। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति विरोध करने वाला सवर्ण वकील बीजेपी का समर्थक है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाली अनुराधा तिवारी बीजेपी की समर्थक है। और सोचिए सोशल मीडिया पर ये जातिवादी कुछ नफरती गैंग एक्टिव होकर किस तरीके से बाबा साहब का अपमान कर रही है, संविधान निर्माता का अपमान कर रही है। इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज महोदय हिलरी चार्ल्स व्रत का भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर को अभिवादन किया है, लेकिन अपने ही देश में कुछ अंधभक्तों का दिमाग में गोबर की सड़ांध इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना जाति का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर वो लोग कुछ भी न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। बसपा के जाबाज सिपाहियों के हौसले बरकरार रहें, बाबा साहब की प्रतिमा लगकर रहेगी। हैशटैग संविधान निर्माता बाबा साहब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हम शपथ लेते हैं किसी भी वकील को केस में सामान्य वर्ग के वकील की सेवा नहीं लेंगे। तो भीम आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि जातिवादी वकील जो हैं बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानून मंत्री सोचिए जिनकी परिसर में मूर्ति लगनी चाहिए उसका विरोध हो रहा है, और ये लोग कैसे हिफाजत करेंगे आपके संवैधानिक अधिकारों की। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बीएसपी कार्यकर्ताओं ने भी मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बाबा साहब के तमाम समर्थकों को, संविधान निर्माता को जिस तरीके से आप शब्द बोले जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। डंडों पर वकीलों के नाम लिखकर ज्ञापन देने पहुंची भीम आर्मी, पुलिस ने रोका, लेकिन प्रशासन को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। झारखंड के हर जिले में बनेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे विशाल पुस्तकालय। हेमंत सोरेन की अच्छी पहल है, लेकिन सोचिए ग्वालियर परिसर में बाबा साहब की मूर्ति का जिस तरीके से अपमान हो रहा था, अब मामला तेजी से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। और अब तो मूर्ति लगकर रहेगी। संविधान निर्माता की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति, इस देश के करोड़ों करोड़ों शोषित वंचितों की आवाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, वो प्रत्येक महिला के, प्रत्येक हर एक उस नागरिक के जो इस देश में रहता है, उन तमाम लोगों के मसीहा थे। सोचिए उनका अपमान किया जा रहा है, वो लोग क्या संविधान की रक्षा करेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।